सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी 2025 की परीक्षा सिंगल शिफ्ट में कराने की इजाज़त एनईबी को दे दी है और अब ये परीक्षा 3 अगस्त को कराई जाएगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सत्यम सिंह साथ में हैं, जो याचिकाकर्ता के वकील हैं और आज भी कोर्ट में वो पेश हुए थे। किस तरह से आज एनईबी को सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा है, इस बारे में हमें बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पे पीयूष जी की टीसीएस जिससे ये अपना एग्ज़ाम कराते हैं, अपने वेबसाइट पे खुद क्लेम करती है कि उसके पास 60,000 से ज़्यादा सेंटर्स हैं, वेल इक्विप्ड है। एक तरीके से वर्ल्ड का बेस्ट बताती है कि बेस्ट कंपनी है जो इन तरीके के एग्ज़ाम्स को कंडक्ट कराती है। दूसरी सबसे बड़ी बात, कोर्ट का ये कहना था कि जब एग्ज़ाम जो है 2 महीने डिले होगा तो सारी चीज़ें 1 बाई 1 डिले होंगी और स्टूडेंट अफेक्टेड होंगे, जिस पे एनबीई का लॉजिस्टिक्स को लेकर के, सिक्योरिटी को लेकर के, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के सवाल था, जिस पे बेंच का वापस ये ऑब्जर्वेशन ये था कि लॉजिस्टिक्स कुछ ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ नए तरीके से कराते हो, बट इनका बार बार ये रिक्वेस्ट था और बात उस पर एसजी के एम नटराज जी का ये था कि या तो इसको वापस पोस्टपोन करो कल या परसों के लिए। बट उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि आपको ये ऑर्डर आज आइए इस अलाउ पास करते हुए ये कंडीशन रखा है कि किसी भी तरीके का कोई फर्दर एप्लीकेशन इस मैटर में नहीं सुना जाएगा। 3 अगस्त ही फाइनल होगी, इसकी कोई डेट नहीं डिसाइड होगा इसमें। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने जब डबल शिफ्ट से सिंगल शिफ्ट में करने का ऑर्डर थी 15 जून की और उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, शायद यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा आश्चर्यचकित था कि आपने 15 जून से सीधा 3 अगस्त यानी कि 1.5 महीने से ज़्यादा समय आप जवाब कोर्ट को। देखिए, उनका इवन जब वो सिंगल शिफ्ट के अगेंस्ट भी थे तो उनका एक ही आर्गुमेंट था कि हमारे पास सेंटर्स कम हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, 2.5 लाख बच्चे हैं और सेंटर्स कम हैं, तो हमें जो है इनको डबल शिफ्ट में कराना पड़ेगा। लेकिन डबल शिफ्ट के कारण बहुत सारे इशूज़ थे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको कंसिडरेशन में लिया। डबल शिफ्ट में सिर्फ सेंटर्स की बड़ी बात ये नहीं थी, डबल शिफ्ट का सबसे बड़ा इशू ये है कि एक तो नीट पीजी का जो एग्ज़ाम है इसमें किसी भी तरीके की कोई ट्रांसपेरेंसी है नहीं। ट्रांसपेरेंसी की बात जब आती है तो उसमें कई सारे हैं, ना हमें अपना क्वेश्चन मार्क पता होता है, ना हमें आंसर शीट पता होती, ना हमें रॉ मार्क्स पता होता, हमें सीधा पता चलता है रैंक। जब डबल शिफ्ट में एग्जाम होता है तो देखिए, अगर हम मान लीजिए पहले शिफ्ट में मैं अपीयर हो रहा हूं और आप सेकंड शिफ्ट में अपीयर हो रहे हैं, हो सकता है मेरा एग्ज़ाम जो है क्या बोलते हैं टफ आए या आपका एग्ज़ाम इजी आ जाए। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन का मेथड है वो बेसिकली जब मल्टी शिफ्ट एग्जाम होता है तभी नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जो है अडॉप्ट किया जाता है। और नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस सिंपल वर्ड में ये है कि या तो आपका नंबर डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा। डिक्रीज ईजियर शिफ्ट वाले का होगा, इंक्रीज जो है क्या बोलते हैं हार्डर शिफ्ट वाले का होगा। अब इससे इनइक्वलिटी आती है कि सपोज मान लीजिए मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ, चाहे मुझे आप हार्डर शिफ्ट में रखो या ईजियर शिफ्ट में रखो, मैं एग्जाम क्रैक ही करूँगा। तो अगर मैं ईजियर शिफ्ट में मेरे मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं तो आप हमें डिक्रीज कर दे रहे हो। तो उससे हमारा जब एक यहाँ सिंगल मार्क इनका रैंक डिसाइड करता है, तो सिंगल मार्क जब रैंक डिसाइड करता है और रैंक डिसाइड इनका करता है फ्यूचर, क्योंकि ये फिर डिसाइड नीट पीजी के एग्जाम से ही डिसाइड करते हैं कि गायनी बनेंगे या साइकेट्रिस्ट बनेंगे या कौन सा डिपार्टमेंट ये चूज करेंगे। तो उस एक रैंक से इनका फ्यूचर अफेक्ट होता है, जिसको लास्ट टाइम पे जस्टिस विक्रम नाथ ने इस पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन लिया था और उन्होंने कहा कि नॉर्मलाइजेशन जो है स्पेशल केस सिनारियो में फॉलो करने वाला मेथड है, इसको आप 365 दिन अप्लाई नहीं कर सकते। यही कहते हुए उन्होंने जो है सिंगल शिफ्ट के लिए जो है अलाउ किया और ये भी बोला कि ठीक है, अगर आपको समय लगता है, क्योंकि ये लास्ट डेट के ऑर्डर के हिसाब से ही इन्होंने आइए फाइल के, अगर आपको थोड़ा बहुत समय की और ज़रूरत है तो आप समय मांगिए, उसको कंसीडर किया जाएगा, जिसके बेसिस पे आज एनबीए ने फाइल किया था। तो 3 अगस्त को जो डेट, आज भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बेसिस पर नाराज़गी जताई कि आपने पूरा प्रोसेस डिले कर दिया। आखिर किस तरह से प्रोसेस डिले हो गया? चूँकि 3 अगस्त को अगर परीक्षा होती है तो क्या एडमिशन में भी डिले होगा? और बाकी आप एक मांग कर रहे थे, वो क्या थी, उस बारे में भी? देखिए, मेरा तो सिर्फ ये था कि जैसे अब आप सपोज मान लीजिए कि कोई भी सेशन है एक, ठीक है, कि जुलाई से शुरू हो रहा है, तो जब अगस्त में एग्ज़ाम होगा तो काउंसलिंग भी, रिजल्ट आने में टाइम लगेगा। मान लीजिए अगस्त में एग्ज़ाम हो रहा है, लास्ट अगस्त तक रिजल्ट आएगा या सितंबर तक आए, उसके बाद काउंसलिंग शुरू होगी, काउंसलिंग भी जाता है। मेडिकल का एक इंटर्नशिप पीरियड होता है जो उनका डिसाइड करता है, जो उनको सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है, वो काफ़ी अफेक्टेड होता है इनसे। जैसे इस मैटर के बाद ही हमारे पास क्वेरीज आने लगे कि वो कहीं ना कहीं बच्चे, कहीं राजस्थान के बच्चे, कहीं अलग अलग स्टेट के बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं, जिनका इंटर्नशिप पीरियड कैलकुलेशन में किसी का कम हो रहा है या किसी का ज़्यादा हो रहा है। तो इस तरीके से बच्चे अफेक्ट होते हैं। तो हमारा यही डिमांड था कि या तो उन बच्चों को कंसिडरेशन में लिया जाए, लेकिन अब देखिए अगर होते हैं तो कोर्ट का ये कहना है कि अगर आपका वो अलग एक सब्जेक्ट है, जब आप चाहो तो अगर एग्रीड हो तो आप उसको अलग तरीके से अप्रोच किया जा सकता है।
सकता है। अब इसमें देखने वाली बात है कि ये इसको क्योंकि लास्ट ईयर भी जैसा ये कहते हैं, लास्ट ईयर भी अगर आप देखो तो जस्ट 10 घंटे पहले इन्होंने एग्ज़ाम को कैंसिल किया है और उसके बाद वापस कराया, और तो लास्ट ईयर का काउंसलिंग तो दिसंबर तक चला है। ये हर साल आखिर इतनी परेशानी और पशोपेश क्यों आता है नीट पीजी के मामले में? देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल, यही तो सबसे बड़ा सवाल 2021 से लेकर के जो अब जब हम लोगों ने याचिका फाइल की, तो याचिका में जब 30 तारीख की जो याचिका हुई उसमें आप ये समझिए कि 2021 से फाइल हुई याचिका और 2024-25 तक सारी याचिकाओं ने एक साथ रिक्वेस्ट किया कि हमें एक साथ सुना जाए। अब आप सोचिए, ये आज का कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नीट पीजी के एग्जाम में आता ही आता है। अब देखने वाली बात है कि इस बार क्या रहता है। क्या बच्चे बहुत सफ़र करते हैं इस वजह से। सी बात है कि आप देखिए, ये तो पूरा एक तरीके से आप हेल्थ केयर सिस्टम पे एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं भारत के जो हेल्थ सिस्टम है वो इनका एक सबसे बड़ा, डॉक्टर सबसे बड़े हिस्से हैं। अब उनका ही जब फ्यूचर इस तरीके से डिसाइड होगा तो हमें लगता है जो इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम है वो कहीं ना कहीं अपने आप पे एक सवालिया है और एक सवाल खड़ा करता है। तो आप क्या इस मामले में, इस पूरी जो प्रक्रिया है उसको सुधारने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी निर्देश भी जारी पिछले साल किए थे, आप क्या देखते हैं उस तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश थे उनका असर पड़ा है कहीं, या फिर जैसा था उसी ढर्रे पर सब कुछ चल रहा है? देखिए, सिस्टम फेलियर पीयूष जी लगातार बना हुआ है। अभी रिसेंट जस्टिस पारदीवाला ने जो है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेज सम पिटिशनर्स के केस में जो है उन्होंने क्लियर कट डायरेक्शन दिया है कि आप जो है सीट ब्लॉकिंग को लेकर के, ट्रांसपेरेंसी को लेकर के, नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, अब देखिए अब चूंकि मैटर ये भी पेंडिंग है, वो ऑर्डर पहले जस्टिस पारदीवाला ने पास कर दिया है, तो अब पोस्ट वैकेशन नॉर्मलाइजेशन, ट्रांसपेरेंसी, इन सब चीज़ों पर 14 जुलाई को इस मामले में सुनवाई होगी। अब देखने की बात है कि क्या उस पुराने जजमेंट को भी मद्देनजर लिया जाए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है लिया ही जाएगा, क्योंकि उसमें प्रॉपर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि किस तरीके से लूप होल्स हैं, और चाहे ऑर्डर के बाद ऑर्डर पास तो कर दिया जा रहा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हो रहा है ये सबसे बड़ा सवाल है। अब क्या इस बार वो इस इम्प्लीमेंट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये देखना है। तो अब परीक्षा है वो 3 अगस्त को होनी है, और अगर बीच में आपकी ओर से जो आपने बताया कि प्रोसेस डिले ना हो, उसके मद्देनज़र तेज़ी से प्रोसेस चलाया जाए, तो क्या इस संबंध में एनबीई से बात करेंगे या फिर सीधा सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे? देखिए, अभी तो 3 अगस्त बीच में, अब इस बीच में कोई भी किसी भी तरीके के एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है नहीं, अनटिल अनलेस इनकी तरफ से कोई फर्दर डिले ना हो, क्योंकि वैसे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि अब किसी भी तरीके का कोई फर्दर डिले वो अलाउ करेंगे नहीं और एग्ज़ाम होगा। थोड़ा सा बाकी बच्चे भी अफेक्टेड है, जो बॉर्डर एरिया के बच्चे हैं उनके लिए भी टाइम की ज़रूरत थी, क्योंकि कई सारे बच्चे जो बॉर्डर एरिया के हैं उनका भी ये रिक्वेस्ट था कि वहाँ पर उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है सारी है, तो उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक रिलीफ है कि थोड़ा सा टाइम उनको जो है तैयारी करने को मिल जाएगा। अब ये है कि इस एग्ज़ाम को पूरी ट्रांसपेरेंट और सिक्योर तरीके से कराएं। अब ये सिस्टम कैसे कराता है ये तो एग्ज़ाम के बाद ही पता चलेगा। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना वकील सत्यम सिंह साहब को, जिन्होंने हमें बताया कि नीट पीजी को लेकर के कितने वर्षों से जो पशोपेश है सिस्टम में वो चला आ रहा है और वो कायम है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जुलाई में सुनवाई भी करेगा, और जो मौजूदा मामला था उसमें अब 3 अगस्त को परीक्षा होगी, और अगर इस दौरान बीच में कोई व्यवधान आता है, कोई परेशानी आती है, तो फिर याचिकाकर्ता की तरफ से वकील सत्यम सिंह फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।